जाम पानी के जंगल के बीच जहरीले सांपों के साथ गुप्त गुफा के भीतर वो जो अब भी कर रहा है जीवन के सत्य की खोज, मोक्ष की खोज, जिसका ना कोई दे, न जाति न धर्म, प्रकृति की रक्षा उसका कर्म। वो नाथ गुरु का चेला, जंगल में रहता निपट अकेला। जो घूमा मुंबई, दिल्ली, मद्रास, पर नहीं बुझी मुक्ति की प्यास। जो जान गया अपने पूर्व जन्म, पंच महाभूत ही हैं उसका धर्म। वो है साधक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पुनीत। मैं कौन हूं, तू कौन है, कहां से आ गया हूं मैं, तू है मेरी खोज में या खुद को ढूंढता हूं मैं। जब ये सवाल मन में घुमड़ने लगे, जब मन की प्यास बढ़ने लगे, तो बनने लगती है एक राह, जिस राह पर बढ़कर इंसान बनता है साधक। मैं कौन हूं, क्यों यहां आया, मेरा कर्म क्या, मेरा धर्म क्या। सवाल गहरे हैं और इन्हीं सवालों की गहराई में गोता लगा रहा है वो जो है साधक, जिसे तलाश सत्य की, जिसकी न जाति न धर्म है, ना उसका कोई देव है। वो खुद में मलंग है, बैरागी है, उत्साही है, ध्यान केंद्रित है, जिसके पास ना कोई शस्त्र है, ना ही उसके शरीर पर वस्त्र है। वो है साधक। राजधानी रायपुर से करीब 500 किलोमीटर दूर जशपुर का घना जंगल, जिसे जाम पानी का जंगल कहा जाता है। वो जंगल जो खतरनाक है, वो जंगल जो बहुत गहरा है, वो जंगल जहां जहरीले सांपों का बसेरा है, नाग, चित्ती, करैत जहां दिन रात विचरते, जिस जंगल से लोग भी नहीं गुजरते, उसी जंगल में एक शख्स कर रहा है साधना। ये साधना सालों से जारी है। लक्ष्य है सवालों का जवाब, दुखों से मुक्ति, जीवन का सत्य खोजना। ये हैं बाबा नागनाथ। वो नागनाथ जो कभी शहरों की चकाचौंध के बीच रहते थे। वो नागनाथ जो फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करते थे। वो नागनाथ जिनका अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सब छोड़कर वो बन गए साधक। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, स्पोकन इंग्लिश की क्लास चलाई, मुंबई दिल्ली से लेकर मद्रास भी घूमा, लेकिन भीतर की प्यास
बढ़ती ही रही। वो प्यास जो जानना चाहती थी जीवन का सत्य, वो जो चाहती थी दुखों से मुक्ति, उस प्यास ने अंग्रेजी जेंटलमैन को बना दिया साधक। उस साधक का कोई धर्म नहीं, जाति भी नहीं, हां गुरु जरूर है, जिसका नाता नाथ संप्रदाय से है। वो जंगल में निपट अकेला रहकर कर रहा है साधना। तो कैसी है ये साधना? क्यों बन गया जेंटलमैन एक साधक? जीवन का कौन सा मोड़ उसे यहां ले आया? पूर्व जन्म के उसके किस्से क्या हैं? सब सवालों का मिलेगा जवाब। आप देख रहे हैं साधक। हम बात कर रहे हैं उस साधक की जिसका लक्ष्य था हिमालय की गोद। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो छत्तीसगढ़ के जंगल में फंस गया। नागनाथ नाम के साधक को पता है अपने पूर्व जन्मों के बारे में, पंच महाभूत के बारे में, लेकिन वो कैसे ये सब जान गए? बाबा बनने के पहले वो कौन थे? क्या नाम था? इन सब सवालों का जवाब हमने जाना खुद बाबा से। उम्र 61 साल, लेकिन तेजी अच्छे अच्छों को पसीना छुड़ा दे। वाणी की तीव्रता हो या शरीर की फुर्ती, देखने वाले बस देखते रह जाएं। है कि मेरी समझ ऐसा है कि आप जीवन को जो है ना स्वास्थ्यपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, संतोषपूर्ण तरीके से, आनंदपूर्ण तरीके से और सौहार्दपूर्ण तरीके से यही जियो। बाबा नागनाथ जो अपना न कोई धर्म न कोई जाति बताते हैं, असल में उनका ताल्लुक है क्रिश्चियन परिवार से, जिनका नाम कभी था फुलजेन्स एक्का। लेकिन आज वही फुलजेन्स एक्का घर, परिवार, समाज, जाति, धर्म का परित्याग कर सनातन से लेकर पंच महाभूत के मर्म की बात करते हैं। है कि मेरी समझ ऐसा है कि आप जीवन को जो है ना स्वास्थ्यपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, संतोषपूर्ण तरीके से, आनंदपूर्ण तरीके से और सौहार्दपूर्ण तरीके से यही जियो। स्वर्ग नरक यहीं पर है, इसलिए ये हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है। लेकिन इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमको प्रकृति को ठीक से समझना है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि जो हमारा शरीर है ये प्रकृति से बना है, यानी कि पृथ्वी तत्व से, जल तत्व से, अग्नि तत्व से, वायु तत्व से और आकाश तत्व से बना हुआ है। इसलिए प्रकृति का रक्षा करना हमारा बहुत जरूरी है। बाबा नागनाथ बीते 5 सालों से जाम पानी के जंगल में साधना कर रहे हैं। न कोई अनुष्ठान, न कोई देवी देवता का आवाहन, क्योंकि ये साधना है प्रकृति की। 5 वर्षों से निर्वस्त्र होकर जंगल के बीच एक गुफा में बाबा नागनाथ रहते हैं और अपनी साधना से मिली ऊर्जा का उपयोग वो वनों के संरक्षण के लिए करते हैं। बाबा नागनाथ की खूबी ये भी कि उन्होंने 4 साल तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। रायपुर, अहमदाबाद जैसे प्रमुख महानगरों में इंग्लिश स्पोकन की क्लास चलाई, लेकिन फिर सब कुछ छोड़कर वो बन गए एक साधक। अकेले श्रमदान से उन्होंने करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क बना डाली है। इसके साथ ही जल संरक्षण के साथ उन्होंने पिछले 4 साल से जंगल में आग नहीं लगने दी, जिसके कारण आज जाम पानी का जंगल हरा भरा और घना है। अपनी ओजस्वी ऊर्जा से वो लोगों को हैरत में डाल देते हैं।
वैसे तो इंजीनियरिंग करने से पहले ही मैं खोज कर रहा था, लेकिन गलती से मैं इंजीनियरिंग करने चला गया। तो वहाँ से मैं अहमदाबाद चला गया और वहाँ पर मैं कोचिंग क्लास चलाता था, स्पोकन इंग्लिश क्लास का। और एक बाबा मेरे पास अंग्रेजी सीखने आए और ये बात करते करते ऐसा हम लोग ने बात किया कि मैं एक गुरु ढूंढ रहा हूँ और गुरु अंग्रेजी टीचर ढूंढ रहे थे। इसी सिलसिले में मैं फुलजेन सिक्का से बाबा नाथ बन गया। बाबा नागनाथ ने रायपुर में 4 साल तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए इंग्लिश की कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाए। Very important grammar book, and very few people understand this book. And once they understood, they can teach English very easily, and not local, international, or world class. फिर वे अहमदाबाद चले गए, जहां उन्होंने कुछ सालों के लिए बिजनेस करना शुरू किया और फिर अंग्रेजी की कक्षाएं भी ली। लेकिन इस बीच उनकी मुलाकात एक नाथ संप्रदाय के गुरु से हुई, जिसके बाद उनका जीवन आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो गया। 5 साल पहले जब वे अहमदाबाद से अपने घर आए तो उन्होंने प्रकृति के बीच असीम शांति और ऊर्जा को महसूस किया, जिसके बाद फुलजेन्स एक्का से वो बाबा नागनाथ बन गए और निर्वस्त्र होकर जंगल की गुफा को अपना आशियाना बना लिया और जल जंगल जमीन के संरक्षण और संवर्धन में लग गए। लोगों को महानगरों में शुद्ध हवा नहीं मिलती, जबकि जशपुर में घना जंगल है, शुद्ध हवा है, पानी है। इसे बचाना और बढ़ाना हम सब की जिम्मेदारी है। प्रकृति ही हमारा जीवन का मूल स्रोत है, इसलिए जीवन के मूल स्रोत को हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर हम जीवन के मूल स्रोत को डिस्टर्ब करते हैं तो हमको खुद को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, यानी स्वयं का हम सत्यानाश कर रहे हैं। इसलिए अपने प्रकृति की रक्षा करना ही हमारी स्वयं की रक्षा करना है, इसलिए इसको सब समझे तो अच्छा है। ईसाई समुदाय में जन्म लेने वाले फुलजेन्स एक्का जब बाबा नागनाथ बन गए तो उन्हें धर्म, जाति, समाज के लोगों का विरोध झेलना पड़ा। देश में धर्मांतरण को लेकर जहां बड़ी बहस छिड़ी है, ऐसे में बाबा नागनाथ ने धर्मांतरण को राजनीति का खेल बताया और कहा कि धर्मांतरण करने वाले और विरोध करने वाले दोनों की गलती है, क्योंकि धर्मांतरण से किसी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। जब कभी भी आप किसी चीज को माने बदलाव करेंगे तो बदलाव किसी को स्वीकार्य नहीं है। तो मैं जब दूसरे धर्म के बारे में अध्ययन कर रहा था और बातें करने लगा तो बहुत से लोगों ने विरोध किया, घर के लोगों ने विरोध किया, समाज के लोगों ने विरोध किया और पादरी लोग ने भी विरोध किया और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि इसके दिमाग में तो शैतान भर गया है। लेकिन मैं अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहा था और मुझे समझ में आ रहा था कि मैं गलत रास्ते में नहीं जा रहा हूँ। देखिए, किसी को धर्मांतरण करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को धर्मांतरण की मतांतरण से किसी के जीवन में कोई बदलाव नहीं होता है। कोई हिंदू से ईसाई बन जाए या तो ऐसे ही प्राकृतिक धर्म, जैसे साधारण आदिवासी लोग प्राकृतिक धर्म मानने की बात करते हैं, उससे कोई हिंदू हो जाए तो भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। ये जो धर्मांतरण खाली क्या है, ये एक प्रकार की राजनीति है। जंगल कटने में रोक हुई है और उनके द्वारा मेडिटेशन भी किया जा रहा है। गांव के अगल बगल के जो भी लोग हैं जिनको भी कोई रोगग्रस्त है तो अपने मेडिटेशन के द्वारा उनको ठीक किया जा रहा है। नागनाथ देवता के नाम से अपने आप को परिचय कराया और हम सभी जानते हैं उनको, लेकिन उनके वहाँ पर रहने से जंगलों की कटाई में कमी आई है, बल्कि वो वृक्षारोपण भी कर रहे हैं और लोगों को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित भी करते हैं और जल संवर्धन का भी वो काम कर रहे हैं। देश में जाति धर्म के नाम पर हो रही राजनीति को आईना दिखाने का काम करने वाले बाबा नागनाथ को यहाँ साधना करते करते पूर्व जन्मों का भी आभास हो गया। इतना ही नहीं, बाबा नागनाथ का एक और दावा भी है। क्या है ये दावा, बताएंगे खुद बाबा नागनाथ। आप देख रहे हैं साधक। न किसी शक्ति का दावा, न कोई जादू मंत्र की पुड़िया, न कोई चमत्कार, न ही दिव्य दरबार, बस साधना प्रकृति की और शक्ति भी प्रकृति से। बाबा नागनाथ का मूल मंत्र यही है। वो कहते हैं ध्यान से पूर्व जन्म तक उन्होंने देखे और इसी ध्यान से सारे दुख, बीमारी, तकलीफ दूर हो रही है।
जशपुर के बगीचा विकास खंड के जामपानी के जंगलों में पिछले 5 सालों से एक शख्स आधे कपड़ों में साधना कर रहा है। इस वक्त जशपुर जिले का जो तापमान है वो 2 डिग्री तक चला गया है और ऐसे में कड़ाके की ठंड के बीच एक व्यक्ति इस गुफा के अंदर रहकर यहाँ पर तपस्या कर रहा है और इनको देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुँच रहे हैं। हम भी जब यहाँ पर पहुँचे तो ये जो इलाका है काफ़ी खतरों भरा है। यहाँ पर चारों तरफ से हाथियों का झुंड जो है यहाँ पर जंगलों को घेरा रहता है और इन सब के बीच बाबा नागनाथ हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो है यहाँ पर साधना कर रहे हैं। इनका असल नाम जो है ये फुलजेंस एक्का है और ये ईसाई समुदाय से हैं और ईसाई समुदाय के फुलजेंस एक्का बाबा नागनाथ कैसे बने हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ कैसे पहुँचे, कैसा रहा आपका यहाँ आने का सफ़र और फुलजेंस एक्का बाबा नागनाथ कैसे बने? मैं अहमदाबाद में रहता था और वहाँ बहुत सारी किताबें पढ़ रहा था और गुरुओं को ढूंढ रहा था। इसी सिलसिले में जो है ना एक नाथ पंथ के बाबा से मिला और चूंकि मैं दुखों से मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहा था, मैं कोई धर्म नहीं ढूंढ रहा था, तो वहाँ एक नाथ पंथ के गुरु से मिल करके मैं उनके साथ साधना करते करते ही धीरे धीरे बाबा नागनाथ बंद किया और वहाँ से यहाँ आने के बाद यहाँ मैं फंस गया समझ लीजिए, इसलिए यहाँ रहने लगा मैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से आप साधना कर रहे हैं? साधना का उद्देश्य क्या है आपके? मेरे साधना का एकमात्र उद्देश्य है दुखों से मुक्ति। खाली मैं ध्यान साधना करता हूँ, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ भी नहीं करता हूँ, कोई कर्म कांड नहीं, मेरी कोई जाति नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, खाली मैं ध्यान साधना करता हूँ यानी कि मेडिटेशन करता हूँ। तो यहाँ पर खतरों के बीच रहते हैं, काफ़ी जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। खतरा हमारे अंदर हो तो बाहर भी खतरा रहता है, अगर हमारे अंदर खतरा ना हो तो बाहर कोई खतरा नहीं है। यहाँ पर रोज सांप लोग आते जाते हैं, नाग सांप हैं, चीती सांप हैं, करंट सांप हैं और भी दूसरे प्रकार के सांप भी हैं। हाथी भी आते हैं? हाथी थोड़े कम आते हैं, लेकिन अभी आए थे लगभग 15 दिन पहले 4 हाथी इधर आए थे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है क्योंकि मैं अच्छी तरह से सबको अंदर से प्यार करता हूँ और अभी इधर गिलहरी वगैरह भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे पता है कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाले हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की आपने, उसके बाद जो है गुजरात में आप अंग्रेजी की कोचिंग दिया करते थे लोगों को, तो उसके बाद अचानक से जीवन में बदलाव? बचपन से ही मैं कुछ खोज कर रहा था, लेकिन मैं गलती से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने चला गया था, लेकिन वहाँ पर रायपुर में भी इंग्लिश कोचिंग मैंने चलाया था और बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर मैं सक्सेसफुली चलाया था। मेरा ऐड भी आता था एक्का इंग्लिश कोचिंग के नाम से। फिर मैं अहमदाबाद चले जाने के बाद में एक्का फुलजेंस स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड सेल्फ डेवलपमेंट के नाम से भी मेरा क्लास बहुत फेमस था और वहाँ लगभग उस समय की जो संख्या थी 75 लाख थी, वहाँ पर मैं टॉप में चल रहा था। लेकिन एक समय आ गया जब मुझे खोज अंदर की खोज थी, तो मैं एक बाबा से मिला और उसी के साथ साधना करते करते धीरे धीरे मैं बाबा नागनाथ बन गया और वहाँ से मैं यहाँ हमारे परिवार के लोगों को आखिरी विदाई लेने के लिए आया था, क्योंकि मैं हिमालय जाके साधना करते करते शायद वापस आ सकूँ ना सकूँ ऐसे मैं सोच रहा था, लेकिन बाद में किसी कारण से मैं फंस गया और यहीं पर रह गया। लेकिन बाद में मुझे ये भी पता चला कि आखिर मैं यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ मैं एक गुफा में रहता हूँ और घर जैसा लगता है, मुझे डर नहीं लगता है, जबकि नाग सांप यहाँ रहते हैं, चीती सांप रहते हैं और भी सांप रहते हैं। तो एक दिन मैं ध्यान की गहराई में गया तो मुझे दिखाई दिया कि मैं एक जन्म में यानी कि लगभग जो है 100 साल पहले नाग सांप के रूप में यहाँ साधना करता था और दूसरे जन्म में मैं यहाँ लायन के रूप में भी रहा हूँ और ये जंगल में घूमता था और एक जन्म में मनुष्य भी रहा था। तो बाद में समझ जाने के बाद मुझे लगा कि परमात्मा मेरे को यहाँ रुकने के लिए यहाँ पर फंसाया, यानी कि वापस जाने नहीं दिया और मैं यहाँ ही रह गया और जंगल डिपार्टमेंट की सहायता से यानी मदद की से मैं अभी यहीं रह रहा हूँ और तरह तरह के लोग यहाँ आते हैं, विशेषकर गाँव के लोग बीमारी से मुक्ति के लिए आते हैं और सारे दुखों का कारण क्या है, मन है, मन से डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए लोग आते हैं और ध्यान करके उनको शांति मिलती है, तो शांति मिलती है तो गहरी नींद आती है, गहरी नींद में उनकी सारी बीमारी ठीक हो जाती है और कोई दवा खाने की ज़रूरत भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई इंजेक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और आओ तो आपके आके यहाँ पता करेंगे तभी पता चलेगा। आगे क्या प्लानिंग है, आगे कब तक आप यहाँ पे रहने वाले हैं? उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारा ना भूत है ना भविष्य है, हम तो प्रेजेंट में जीते हैं। मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, खाली जीवन को जो है ना वर्तमान में जियो और हम भविष्य का हमारा कोई प्लानिंग नहीं होता है, जब कभी जहाँ जाना है जाएंगे, लेकिन अभी तो यहाँ हूँ। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये हैं बाबा नागनाथ जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं और जो आसपास के जो ग्रामीण हैं उनको मेडिटेशन के माध्यम से कई प्रकार की बीमारियों से मुक्ति भी दिलाते हैं। और यही नहीं, बाबा नागनाथ के आने के बाद यहाँ पर लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में जंगलों की अवैध कटाई भी रुक चुकी है और जो लोग हैं वो वनों को बचाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा लगातार जो है ग्रामीणों की बैठकें कर उनको वनों को बचाने की अपील
की जाती है। बहरहाल बाबा नागनाथ इन दिनों जशपुर में काफ़ी मशहूर हो रहे हैं और लोग दूर दूर से इनको देखने के लिए पहुंच रहे हैं और उनकी उत्सुकता की बड़ी वजह है कि फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले बाबा नागनाथ आखिर कौन है। इसी वजह से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर।